नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर समय समय पर बहुत सारे विषयों के संबंध में आपसे वार्तालाप करते रहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित विषय हो, चाहे वो योग संबंधित विषय हो, चाहे वो ज्योतिष संबंधित विषय हो, या भारतीय संस्कृति के संबंध में विषय रहे हो, या इतिहास के संबंध में विषय रहे हो। और ये सारे विषय ऐसे हैं कि जो वास्तविक तौर पर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भाव रखते हैं। भारत की संस्कृति बड़ी विचित्र रही है और उन विचित्र शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत समय का निर्धारण करना, समय को पहचानना कि समय कैसा है हमारे लिए, इसके लिए लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बड़ी आकुलता रहती है कि कैसा समय जान लें, समय कैसा है। और व्यक्ति के जीवन में इस बात को समझना भी बहुत आवश्यक है कि समझ डेवलप करना कि समय हमारे लिए क्या कुछ करने वाला है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। और ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से वो बताता है। और आज से नहीं, अनादिकाल से लोगों ने इस सब संबंध में लाभ प्राप्त किया है। आप एक विषय उठता है कि क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं? क्या ज्योतिष के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है? देखिए, बदलना ना बदलना तो कर्म के हाथ है। बदल सकते हैं आप कर्म करके, बिल्कुल आपके प्रारब्ध में आप चीजों को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप कर्म करें सही प्रकार से। तो ये विषय है, किसी दिन इस पे बहुत बढ़िया से बात करने वाले हैं, विषय उठ गया है। लेकिन आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है, विशेष तौर पे वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशियां बहुत है, 12 राशि है ना जी, 12 राशियों के संबंध में हमने आपको बताया अलग अलग प्रकार से। तो आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये शनि का परिवर्तन जो हो रहा है कुंभ राशि में क्या कुछ खेल करने वाला है। कहा गया ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। तो शनि का परिवर्तन जो है, जो अभी तक मकर राशि में चल रहे थे, 17 जनवरी को वो शनि परिवर्तन होकर आप जा रहे हैं कुंभ राशि पे। शनि आप अभी तक जो चल रहे थे कुंभ राशि वालों के तृतीय भाव में चल रहे थे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव मित्र का भाव है, तृतीय भाव पार्टनर का भाव है, सहोदर का भाव है, भाई का भाव माना जाता है। और अब वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुख के भाव में जा रहे हैं। तो अब जो सुख के भाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? तो हाँ, अच्छी खबर तो है ये कि आपके लिए सुख का पदार्पण, सुख का उदय करने के शनि महाराज योग बनाने वाले हैं। तो ये शनि का परिवर्तन जो है आपके लिए सुखमय रहने वाला है। तो आपको विशेष तौर पर सुख जिसको बोला जाता है ना, वो आपको बहुत बढ़िया से प्राप्त होने के योग बन पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु जो थोड़े आपको परेशान कर रहे थे, वो भी शनि महाराज अपने कर्म के, अपने जो फल के अनुसार से उनको दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे। वो आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे, वो आपके बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको बिल्कुल सरप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपके लिए होने जा रही है। तो मैं कहूँगा शनि का 2 फैक्टरों में तो बहुत बढ़िया आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। लेकिन शनि आपको देखेंगे भी इस बार। शनि की दृष्टि जो है वो आपके विशेष तौर पर सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी कहाँ पड़ने वाली है? वो आपकी पड़ने वाली है दशम भाव पे। दशम भाव राज्य का भाव है, मान सम्मान का भाव है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मान सम्मान और सफलता का जो भाव है, जो कर्म आप करते हैं उसमें सफलता जो प्रतिशत जो है वो विशेष तौर पर वो थोड़ी स्लो हो सकती है। शनि के 2 फैक्टर तो बहुत अच्छे, जहां जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां एक पहली दृष्टि डाल रहे हैं, तृतीय दृष्टि जो रहती है, तीसरे भाव पे दृष्टि जो पड़ रही है, यानी जो आपके शत्रु वाले भाव पे पड़ रही है, वहां खत्म कर देंगे। रोग के लिए, कष्ट देने के, चिंता फिक्र इत्यादि खत्म कर देंगे। लेकिन किस कारण से? शनि आपके लग्न को भी देखेंगे। लग्न भाव है, तनु भाव जो है वो आपका अपना व्यक्तित्व का भाव है, पर्सनालिटी का भाव है। वहां आपके लिए थोड़ा सा कष्ट में दिखाई देता है, थोड़ी सी रिजिडनेस आपके अंदर आ सकती है और यही आपकी सफलता में बाधा रहेगी। शनि का जो ये परिवर्तन जो है विशेष तौर पर आपको किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन का, आपको विशेष तौर पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि शनि आपके अंदर आलस की उत्पत्ति कर सकता है, शनि आपके अंदर जिद की उत्पत्ति कर सकता है, शनि आपको अड़ियल बना सकता है। सुख तो देगा, कई बार संतुष्टि का भाव हो जाता है। अब सुख की बात तो ऐसे समझ ली कि सुख होता क्या है। एक बार कहा जाता है, कथा आती है भारतीय संस्कृति में, नारद जी भ्रमण करते हुए संसार में कहीं जा रहे थे और उन्होंने सुअर को देखा। और सुअर जब देखा उन्होंने कि क्या भयावह जीव है, कीचड़ में पड़ा है, और उनको बड़ी अंदर से ग्लानि हुई और उन्होंने कहा इस जीव को किसी न किसी प्रकार से कष्ट से मुक्ति कराने का प्रयास करना चाहिए। तो
नारद जी ने उनसे सुअर से कहा, अरे भाई क्यों इस स्वर्ग चलोगे? तो कहा जाता है, ये कथा जो है बड़ी प्रचलित कथा है, तो सुअर ने कहा महाराज चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन एक बात बताइए, क्या वहां कीचड़ मिलेगी? अब जिनको कष्ट, बेसिकली सुख वहीं मिल रहा है कष्ट में, तो वो निकलना ही नहीं चाहते, तो फिर आप किसको सुख देने बात करने का प्रयास करते हैं? तो समझ लीजिए आप उन्नति कर सकते हैं भाई, सुख के लेवल को बहुत बढ़ा सकते हैं, आनंद के लेवल को बढ़ा सकते हैं, ये समय ऐसा है। लेकिन यदि आप अड़ जाएं कि नहीं भाई बस जिसमें है उसी में संतुष्टि है, अरे आपके शत्रु दबने वाले हैं भाई, आपके रोग आपको कष्ट नहीं पहुंचाने वाले हैं, वो कम होने के योग बनाएंगे, आपके विशेष तौर पर जो कष्ट का समय चल रहा था वो निकलने वाला है, बुद्धि आपकी पूरी तरह से शार्प हो जाएगी, आपको लाभ देगी। तो आप सफलता क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? सफलता में बाधा एक ही आपका विचार रहेगा, आपका अड़ियलपना। तो आवश्यकता है अपने मस्तिष्क को खोलकर अच्छे से उसका लाभ लें, विचारों को अच्छे से विचार बदलें, तब आप। शनि क्या करता है? कूप बना देता है, और ये कुंभ राशि में जो जा रहे हैं शनि, वो विशेष तौर पर बांध देगा। कूप मंडूक नहीं बनना है आपको, अपने विचारों को आगे यदि ले जाएं तो सफलता आपको पदार्पण कराने में बहुत बढ़िया से योग बनाने वाली है, केवल पर्सनालिटी। तो हमने आपको ज्योतिष के माध्यम से बहुत विवेचना करके, आपके सूक्ष्म विवेचना करके हमने इस बात को आपके समक्ष रखा है कि क्या कुछ शनि महाराज आपके लिए इस समय में करने वाले हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता यह होगी कि अपने आपको कहीं रिजिडता की तरफ ना ले जाए। शनि कई बार रिजिड बना देता है। शनि बहुत ठंडा ग्रह है, शनि बहुत गहरा ग्रह है, शायद लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे इस समय में। तो आपको आवश्यकता है कि लोगों के समक्ष अपने आप को खुलकर इजहार करने का प्रयास करें। कई बार हम खुलकर इजहार क्यों करते हैं कि हमारे लोग हमारी कमियों को लाभ ना ले लें। अरे शनि महाराज गोचर में जो आपको प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, आपके शत्रु तो बनने ही नहीं दे रहे ना, शत्रुओं को खत्म कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए खुलकर इस समय में। यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस खुलकर कर पाए इस शनि के 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर, तो आप समझिएगा आपको सफलता में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आपको थोड़ी सी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देखिए, जो आपकी राशि का विशेष तौर पर प्रभाव है ना, मंगल पुरुषार्थ की राशि है आपकी। मंगल जो है पुरुषार्थ का स्वामी माना जाता है, सेनापति माना जाता है। आप कोशिश ये करें, मंगल का जो देवता है वो है हनुमान जी। तो उपाय आपका क्या निकलता है? शनि को प्रसन्न करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त कीजिए। आपकी सफलता की गारंटी हम ले रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, ये उपाय कर लीजिए। आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कीजिए। देखिए आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ आपको लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया योग बनाने वाले हैं और बहुत अच्छे से योग बनाने वाले हैं। आपके स्वयं के लिए शनि थोड़ा सा कष्ट देके योग बनाता है, आपके सबके लिए। जहां जहां आपके सब संबंध में ध्यान, एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि आपके पिता के साथ आपके संबंधों को थोड़ा सा कष्ट में बना सकते हैं। तो उस संबंध में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पिता के साथ कई संबंधों में खटपट ना हो आपकी। यदि वो खटपट हुई तब आपके जीवन में कुछ कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। तो अपने पिता का विशेष तौर पर ध्यान रखने का भी प्रयास कीजिए। उनके स्वास्थ्य के लिए भारी हो सकता है ये समय विशेष तौर पर, तो उनके लिए कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिए। कुछ सतनाजे का दान कर दीजिए उनके निमित्त, अपने लिए भी दान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि आप पे स्वयं पे दृष्टि डाल रहा है। शनि की दृष्टि हमेशा कष्टमय होती है, और शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही है चतुर्थ में बैठकर, वो गोचर में दिखाती है कि आपके स्वयं के लिए कुछ एक्सीडेंट, चोट के लगने के योग बना सकता है। तो खासतौर पर कमर का ध्यान रखिएगा, कमर संबंधित रोग आपको कष्ट दे सकते हैं। तो इस बात के संबंध में, हड्डियों संबंधित रोग कष्ट दे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सतनाजे का दान कीजिए। शनिवार के दिन आप किसी मंदिर में, देवालय में जाकर या जरूरतमंद व्यक्तियों के पास जाकर सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए, और आके नहा जरूर लीजिएगा। देखिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सतनाजे का दान करने के बाद, अन्न दान करने के बाद नहाना जरूर चाहिए। शनि का तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये छोटे छोटे उपाय हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आप कोशिश करें इन सब को, उपायों को कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। हम हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में, आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके विभिन्न प्रश्नों का भी समाधान देते हैं। आप मुझसे यदि प्रत्यक्ष रूप से हमसे मिलना चाहते हैं तो रविवार को हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर रहते हैं, और आप वहाँ आकर या साधना का एक कार्यक्रम हम रखते हैं, व्यवस्था रखते हैं, भजन कीर्तन रखते हैं, तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे आश्रम में भगवती का एक श्री विग्रह है, जो 1947 में पार्टीशन के टाइम पर मुल्तान से वो शिव विग्रह यहाँ आया। चमत्कारी शिव विग्रह है। हमने अपने अनुभव से देखा है कि जो जो व्यक्ति उनके समक्ष जाकर अपनी मनोकामना रखते हैं, उनके सामने दुर्गा जी का यज्ञ करते हैं, पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित माँ भगवती का सानिध्य लेकर, उनके दर्शन करके,
उनके समक्ष यज्ञ कर कर अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। ये हम अपने अनुभव के माध्यम से कह रहे हैं। आप देखिए, इस उपाय को करके देखें, आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। नमस्कार।